नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द ग्रह शून्यम सुताम बिना जो हमारा पाठ चल रहा था उसके बहुत जरूरी हमारे ऐसे प्रश्न लेकर के आऊंगा जो आपकी परीक्षा में आपको बिल्कुल और बिल्कुल नंबर दे करके जाएंगे। वो कौन सा पाठ है? वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वो आपका ऐसा टॉपिक रहता है जिसमें आपको बिल्कुल नंबर मिल जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन दिया जाता है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है निःशुल्क शिक्षा, जहां पर कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है और आपको दिए जाते हैं यहाँ 2 प्लेटफॉर्म, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12th क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए यहाँ पढ़ाया जाता है, तो वो संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको फ्री मिलेगा। और हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक का आपको, चाहे वो आप दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, कहीं से भी हो, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको यहां पर भी 6 से 12 तक का बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। बस इसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। बस इससे आपको सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री मिलेंगे, ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स भी तैयार किए जाते हैं। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेंगे। तो नोट्स की जानकारी ले लीजिए। नोट्स की जानकारी मिलेगी कैसे? लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, ध्यान रखेंगे। चलिए आज की क्लास हमारी जो है उस पर चलते हैं। लिखा हुआ है कक्षा 8वीं संस्कृत, ग्रह शून्यम सुताम बिना, पाठ 6 पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। मतलब एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 विकल्प रहेंगे। अब 4 विकल्पों में से एक सही होता है जो आपको इसका आंसर देना है, मुझे नहीं देना, क्योंकि मैंने आपको अनुवाद भाग 1, अनुवाद भाग 2, अनुवाद भाग 3 और अभ्यासकार एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक्सरसाइज आपकी करा दी है। तो अब आपको आपकी बारी भी बनती है ना कुछ, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि इसके आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है भ्रातृजाया को अर्थ। भ्रातृजाया का अर्थ क्या है? तो आपको मैं पहले यहीं से बता दूं को अर्था का मतलब क्या अर्थ है। का माने क्या? देखिए यहां का प्लस अर्था बराबर को अर्था, यहां विसर्ग संधि, ठीक। तो यहां पर पूछा गया है भ्रातृजाया का अर्थ, भ्रातृजाया का क्या अर्थ है? तो भ्रातृ माने भाई और जाया माने पत्नी, भाई की पत्नी। भाई की पत्नी के बारे में आप जानकारी लोगे तो आप क्या बताओगे? भ्रातृजाया। भ्रातृजाया का मतलब ही होता है कि भाई की पत्नी। तो ऐसा कोई ऑप्शन यदि इसमें दिख रहा हो तो जल्दी से मुझे आप कमेंट में दे दीजिए। अच्छा, आप इसमें भाई की पत्नी को क्या कहेंगे? बोलिए जल्दी से। भाई की पत्नी कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? संस्कृत में तो भ्रातृजाया बोला जाता है। आपके द्वारा क्या बोला जाता है? भाई, बहन, भाभी या सखी, सहेली, क्या बोला जाता है? आपके यहां पर क्या बोला जाता है? देखिए मेरे यहां पर तो देखो भाभी बोला जाता है, आपके यहां क्या बोला जाता है मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक। तो यहां पर अपना आंसर भी आप लोग यहां पर बिल्कुल सही रूप से चयन कर सकते हैं और मिला भी सकते हैं, ठीक है। तो भ्रातृजाया का अर्थ होता है भाभी, अर्थात भाई की पत्नी को हम लोग भाभी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे पर। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया हुआ है परामर्शानुसारम इत्यस्य पदस्य संधि अस्ति। परामर्श प्लस अनुसारम, परामर्श के अनुसार, इत्यस्य माने इस, पदस्य माने पद, पदस्य माने पद की, संधि माने संधि और विच्छेद माने अलग करना। अर्थात इसकी परामर्श अनुसार की संधि विच्छेद क्या है? अगर इसके पहले अभ्यास कार्य कर लिया होगा, एक्सरसाइज पढ़ ली होगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को आपने पढ़ा होगा, तो आपको यहां समझ में आ जाएगा कि कौन सी संधि होने वाली है। जल्दी से बताएं। परामर्श प्लस अनुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम, परम प्लस अनुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम, कौन सा है? तो आप लोग जल्दी से मुझे मैच करके बताएंगे कौन सी है। देखिए परामर्श प्लस अनुसारम, आंसर दीजिए जल्दी से, आंसर चाहिए मुझे। इसमें से आ और इसमें से आ, दोनों में से आपने आ को अलग कर लिया है। पूर्व पदांत मतलब पूर्व पद जो हमारा पहला वाला पद है उसका अंत, और जो हमारा पर पदांत है तो पर पदांत नहीं होगा, पद दूसरे पद का प्रथम पद,
आपको ले लेना है आ और आ दोनों मिलकर के बड़ा आ बनाएंगे, मतलब आकाश सवर्णे दीर्घा, और आकाश सवर्णे दीर्घा का मतलब होता है दीर्घ संधि। ये सूत्र है आकाश सवर्णे दीर्घा। तो यहां आपका दीर्घ संधि हो जाएगी और सूत्र आपका पद बनेगा परामर्श परामर्शानुसारम। ठीक है ना। तो यहां पर आप देख रहे होंगे परामर्शानुसारम। ध्यान रख लेना इस बात का कि यहां दीर्घ संधि होगी और आ ह्रस्वकार और दीर्घ आकार जब आपस में मिलते हैं तो दीर्घ संधि का निर्माण करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा कोई इसमें आपको विकल्प दिख रहा है? यदि कोई विकल्प इसमें है तो उस पर जल्दी से जल्दी आप टिक करिएगा। टिक नहीं करेंगे तो आप ABCD ऐसे भी लिख करके देख सकते हैं। यदि आपके में हिंदी टाइप हो रही तो का खा गा घा ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि नहीं है कुछ तो 1 2 3 4 के रूप में भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन आंसर देना है, बस आंसर देना है। और यदि आपसे बन गया है तो एक बार ट्राई कर लो, पड़ोसी दोस्त को उसको बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये भी जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्लास में वो बहुत नहीं मुझसे बनता है, एक बार थोड़ा दोस्त से भी पूछ लेना, शेयर करते जाया करो। ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरे के बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 पर चलेंगे और प्रश्न क्रमांक 3 कहता है राकेश कार्यालय का निश्चिता। राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुआ? राकेश के कार्यालय में अचानक से क्या हो गया था, इसलिए तो वह डॉक्टर के पास नहीं जा पाया था। कहानी पढ़ी, पाठ पढ़ा तो बन जाएगा। राकेश के कार्यालय में एक मीटिंग होने वाली थी जिसे हम संस्कृत में गोष्ठी कहते हैं। गोष्ठी, ठीक है ना, संगोष्ठी गोष्ठी उसे हम मीटिंग कहते हैं। ठीक है। तो वहां पर राकेश ने कार्यालय माने कार्यालय में, राकेश के कार्यालय में का माने क्या, निश्चिता माने निश्चित हुई। तो विवाह कार्यालय में, ऑफिस में विवाह निश्चित हुआ। क्या? गोष्ठी मतलब मीटिंग, पर्व कोई त्योहार, उत्सव एंजॉय डीजे बजा करके, ठीक है ना। तो ऐसा कोई कार्यक्रम वहां पर हुआ कुछ इन 4 विकल्पों में से यदि आप बता सकते हैं तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट में जिसने यदि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 को पढ़ा, अभ्यासकार किया, वो फटाक से आंसर दे देगा। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए और मैच कर लीजिएगा कि उसके ऑफिस में अचानक से एक मीटिंग हुई जिस वजह से वह डॉक्टर के पास अपनी पत्नी को, माला को नहीं ले जा सकता था, इसलिए उसने अपनी बहन शालिनी से कहा था कि इसको डॉक्टर के पास जरूर ले जाना। प्रश्न क्रमांक 3 के बाद हम लोग 4 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से देखिएगा, लिखा है चिंतिता यु का प्रतीयते। चिंतिता यु, चिंतित, यु माने समान, जो चिंता युक्त समान रूप से कौन प्रतीत हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि ये चिंतित है, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान है, ऐसा कौन प्रतीत हो रहा था? जब शालिनी अपने घर आती है गर्मियों की छुट्टियों में तो वह सब लोग तो प्रसन्न दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी जो भ्रातृ जाया माने भाभी होती है वह बहुत बेचैन और परेशान सी दिखती है। इस बात को समझ जाती है शालिनी, उससे पूछती भी क्यों भाभी, कोई परेशानी है क्या? तो देखिए, शालिनी परेशान थी क्या, चिंतित थी? मालिनी थी क्या, माला थी क्या, राधा थी? तो आपको ये इसमें से देखना है कौन से शब्द आपकी पाठ में आए हुए हैं। शालिनी का नाम आया है, बिल्कुल आया, लेकिन शालिनी चिंतित क्यों होगी भाई? मालिनी, मालिनी तो यहाँ कोई नहीं है, एक ही मैंने नाम सुना है जो हेमा मालिनी नाम है। ठीक है। तो यहाँ कोई मालिनी नहीं है भाई, ध्यान रखना इस बात का। माला, माला तो है, माला कौन है? राकेश की पत्नी। और राधा, राधा का भी नाम नहीं आया, राधा तो कहाँ है? वृंदावन में होंगी। ठीक। तो ध्यान रख लेना, यहां तो माला थी जो राकेश की पत्नी थी और शालिनी की भाभी थी जो बहुत ज्यादा चिंतित थी। तो ध्यान रखें, आंसर में आपका क्या हो जाएगा? यहां माला। क्या हो जाएगा? माला। ध्यान रखोगे प्रश्न किस किस का सही हो रहा है आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तब यहां से पता चल जाता है आप लोगों को समझ में आ रहा है, और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में भी लिख करके दे सकते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, तो उस पर दोबारा प्रयास किया जाएगा आपको समझाने का। ध्यान रखेंगे, इसीलिए आपसे कमेंट मांगे जाते हैं, आपकी राय मांगी जाती है कमेंट के माध्यम से। कोई ऐसा नहीं है कि आप केवल ऐसा करते रहें, यदि हो सके तो आप लिख करके आप जरूर भेजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, आपकी राय और आपके विचार प्रकट होते हैं, और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए। अच्छा लगता है तो अच्छा और बुरा लगता है तो बुरा, आपको लेकिन करना जरूर चाहिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक 5 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया है राकेश भगनी का आसित। राकेश की भगनी मतलब बहन, का माने कौन, आसित मतलब थी। राकेश की बहन कौन थी?
अच्छा, राकेश की बहन कौन थी, जल्दी से बताइए। ग्रीष्म काले, गर्मियों के अवकाश में जब गृहम आगतः, कौन घर आई थी, शालिनी। शालिनी नाम की उसकी कौन थी, भगनी थी, बहन थी। तो राकेशस्य भगनी का आसीत, शालिनी आसीत, नंदिनी आसीत, माला आसीत, मालिनी आसीत। बताएंगे क्या? तो आपको मैं बता दूं, शालिनी तो आपके पाठ में आया हुआ है, नंदिनी आपके पाठ में नहीं आया। नंदिनी तो आपने देखा, नंदिनी कामधेनु की पुत्री थी, कामधेनु गाय की पुत्री थी नंदिनी, ध्यान रखना ये। और माला, माला राकेश की पत्नी थी और शालिनी की भाभी थी। मालिनी, मालिनी तो मैं बता चुका हूं इसके पहले वाले प्रश्न में कि शोले मूवी में है हेमा मालिनी, है ना। तो ध्यान रखना यहां पर राकेश की बहन कौन थी। दो पद आए हैं, नंदिनी नहीं आया, मालिनी नहीं आई, माला और शालिनी आया। अब आपको दो में से 50-50 लाइफ लाइन आपको लेकर के यहां दो में से आंसर आपको देना है कि कौन है राकेश की बहन, माला या शालिनी। तो जल्दी से देखें कौन है, शालिनी। शालिनी आपकी वो राकेश की बहन है, ध्यान रख लेना। अगले प्रश्न पर चलें क्या, 6 नंबर के प्रश्न पर ध्यान से देखें। मनोदशा, संधि विच्छेद। अच्छा, ये शब्द आ गया है, मनोदशा में कौन सी संधि है? विग्रह आपका इसका विच्छेद करना है, दो पदों में विभक्त करना है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, संधि का मतलब जोड़ना और विच्छेद का मतलब अलग अलग करना। संधि का मतलब जोड़ना, मेल करना, और विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक, अब अलग अलग करेंगे तो दो पदों में करना होगा, क्योंकि कम से कम दो पदों में क्या होता है, दो पद अलग अलग करने पर जो दो वर्ण होते हैं, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, जो दो वर्णों के बीच में विकार होता है उसी के हम संधि कहते हैं। इसलिए संस्कृत में परिभाषा भी दी गई है, वर्णानाम मेलनम कृते संधि। वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां मनो प्लस दशा सीधे सीधे जोड़ने पर बन जाएगा क्या, मनः प्लस दशा, ये हो जाएगा क्या, मनोद प्लस शा, ये हो जाएगा मन प्लस ओ दशा, ये होगा क्या। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें विसर्ग संधि है, मना प्लस दशा। ठीक है, मनोदशा, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और बन जाएगा मनोदशा। क्या बन जाएगा, मनोदशा। आपने एक और देखा, मनोरथ, मनः प्लस रथ, मनोरथ बनता है ना। तो यहां पर भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। आंसर जरूर दीजिएगा। मैंने आपसे पहले बता दिया है कि 1 2 3 4 के रूप में भी दे सकते हैं, काखा गाघा अंगा के रूप में भी दे सकते हैं, ABCD के रूप में भी आप दे सकते हैं। कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है ये आप पे डिपेंड करना, आप ही को आंसर देना। मैं केवल मैच करवा रहा हूं, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं। आप लोगों को कितने लोगों के सही आ रहे हैं वो भी आपको बताना है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 6 के बाद 7 नंबर पर चलेंगे। 7 नंबर का प्रश्न है, माला कस्य पत्नी आसीत। चलो भाई, अब ये मैं बताने वाला नहीं हूं। माला किसकी पत्नी थी, माला किसकी पत्नी थी, माला कस्य पत्नी आसीत, माला किसकी पत्नी थी, जल्दी से बताएं। शेखरस, चंद्रशेखर आजाद तो यहां नहीं थे भाई, पाठ में थे क्या। रमेशस, यहां पर भाई रमेश चंद्र नहीं है, ठीक है ना, रमेश चंद्र बसु भी नहीं है यहां। राकेशस, राकेश है क्या, राकेश तो लग रहा है सुना सा नाम लग रहा है, बहुत देर हो गई है। पार्ट 1 में भी राकेश का नाम सुना, पार्ट 2 में भी पढ़ा, पार्ट 3 में भी अभ्यासकार में भी पढ़ा, तो राकेश तो लग रहा है। सुरेश है क्या भैया, नहीं, ना सुरेश है, ना रमेश है, ना शेखर है, बस राकेश है, राकेश। ठीक है ना, तो राकेश ध्यान रखिएगा, शेखर ध्यान रख लेना, राकेश। तो राकेशस्य पत्नी आसीत, किसकी पत्नी थी, राकेश की पत्नी। माला किसकी पत्नी थी, राकेश की पत्नी। आंसर जरूर देना आप लोग। अगले हम प्रश्न पर चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न होगा, तस्य पुत्री अंबिका कुत्र उपविशति। तस्य माने उसकी, पुत्री माने बेटी, तस्य माने उसकी, और पुत्री माने बेटी, और अंबिका उसकी पुत्री, उसकी बेटी। अंबिका कुत्र माने कहाँ, उपविशति माने बैठती है। कहां पर बैठती है उसकी पुत्री, आकर के खेलते हुए वहां से दौड़ते हुए आती है। जैसे उसका पिता आता है ऑफिस से लौट करके, तो उसकी पुत्री 3 साल की किसकी गोद में बैठ जाती है, राकेश की गोद में। तो गोद को संस्कृत में क्या कहा गया इसमें, जल्दी से बताएं। गोद के लिए क्रोड शब्द आया हुआ है, तो ऐसा कुछ यहां दिखा हुआ है क्या, किसकी गोद में, माता की। देखो क्रोडे क्रोडे 2 जगह लिखा है, वृक्षे वृक्ष पर तो जाके बैठती नहीं होगी, और पर्यंके माना होता है पलंग, बिस्तर, बिस्तर पे भी नहीं बैठी है। तो ये 2 आपको यहां से निकल गए हैं, 50-50 लाइफ लाइन मिल गई है आपको। ठीक, अब माता की गोद में बैठी थी कि पिता की गोद में,
तो जो पिता की गोद के लिए शब्द होगा उसको जल्दी से आप टिक कर दीजिए। ठीक, पितु क्रोडे, मातु क्रोडे, तो यहां हो जाएगा आपका आंसर पितु क्रोडे। पिता की गोद में आकर के उपविशतु, कुत्र माने पिता, देखें कहां, तो पितु क्रोडे उपविशतु। ठीक, और फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 8 नंबर के बाद 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का आपका प्रश्न दिया हुआ है, वरिष्ठा इत्यस्य पदस्य विलोम पदः। ठीक है, विलोम शब्द, वरिष्ठ शब्द का विलोम पद, विलोम शब्द क्या होगा, वरिष्ठ का, वरिष्ठ माने बड़ा, श्रेष्ठ, वरिष्ठ का मतलब बड़ा, वरिष्ठ का मतलब श्रेष्ठ। तो जल्दी से आप देखें यहां पर क्या हो जाएगा, श्रेष्ठा, कनिष्ठा, भ्रष्टा, महान। बताइए, विलोम पद ढूंढना है, अर्थ नहीं पूछ रहे हैं। विलोम, विलोम का मतलब इसका जस्ट उल्टा। तो देखिए, श्रेष्ठा माने तो श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ मतलब भी बड़ा होता है, कनिष्ठा मतलब छोटा, भ्रष्ट माने बोले ये तो बहुत भ्रष्ट, भ्रष्ट क्या है, कर्मचारी है, बहुत रिश्वतखोर है, भ्रष्ट है। ठीक, महान, महान माने भी बड़ा होता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, तो वरिष्ठ का मतलब बड़ा, तो कनिष्ठ का मतलब छोटा। वरिष्ठ कनिष्ठ, वरिष्ठ कनिष्ठ, वरिष्ठ कनिष्ठ, समझ में आ गया, बिल्कुल आएगा समझ में। बस मैच करते जाइए आंसर और मुझे कमेंट में जरूर देते जाइए। प्रश्न क्रमांक 10 पर चलते हैं। लिखा हुआ है, लज्जितः कः भवति, लज्जित कौन होता है। लज्जित मतलब आत्मग्लानि, जो शर्म, हया, जिससे लज्जा आ जाती है, जिसने जो कार्य किया हो, किसी ने कोई गलत कार्य किया हो, कोई जिससे कोई गलती हो जाती है, वो अपने आप को लज्जित समझने लगता है, नजरों को झुका लेता है, आंखों को झुका करके अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, वो लज्जित होना है। तो लज्जित कौन होता है भाई, देखिए, लिंग परीक्षण की बात कौन करता है, राकेश करता है, और जब उसको सारी बात समझा देती है उसकी बहन शालिनी, तो वह लज्जित हो जाता है। ठीक, तो कौन, रमेशः, राकेशः, सुरेशः, नरेशः, तो ना तो सुरेश है, ना नरेश है, ना रमेश है, भैया राकेश का ही नाम इसमें बार बार आ रहा है। ठीक, तो कौन लज्जित होता है, राकेशः। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 के बाद 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखना है। शुद्ध रूपाणी चिनुत, शुद्ध रूपाणी चिनुत मतलब इसमें से शुद्ध रूप को चुनना है, जो सही रूप हो। सकलासु, शकलासु और सकलासु और सकलासु, देखें, शकलासु, 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 सकलासु, सकलासु। ठीक, तो यहां पर अब ध्यान रखना कि जो ये सकलासु, ऊ की मात्रा आ रही ना, सकलासु, पहली बात तो सप्तमी का बहुवचन है, तो सकल शब्द में ये वाला सकल आपका शकल, शकल, शकलासु, तो ये हो जाएगा, ये शकलासु, ये सकलासु। ठीक, और ये सकलासु, तो आपका यहां पर सबसे सुदृढ़ और ये सकलासु, सकल माने संपूर्ण। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा तीसरे नंबर का आंसर सहु। अब यहां पर आपको ध्यान रखना, ये जो सकल लिखा हुआ है ये शकल हो जाएगा हमारे फेस के लिए। ठीक, और ये और साकल्य के लिए भी आता है। आपने शकल वो देखा ना, कभी हवन आदि के लिए जब हम लोग मिलाते हैं, ठीक, हवन सामग्री एकत्रित करते हैं ना, तो उसके लिए हम इस शकल का प्रयोग करते हैं, शाकल। ठीक, और ये शकल जहान हो, संपूर्ण जहान की बात करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, सकल विश्व, ठीक, ये हमारा सकल विश्व की बात है, वो शकल, शाकल्य, ध्यान रखना। तो शुद्ध रूप हो जाएगा आपका शकलासु। ध्यान रखोगे तो यहाँ पर संपूर्ण बात की जा रही है। सभी को क्या यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा, जब यहाँ पाठ में तो यही सकलासु इसलिए आया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबको यह सूचना देना है, सब में यह जागृति लाना है कि पुत्रीम पाठय पुत्रीम रक्ष। अगले प्रश्न पर चलेंगे 12 नंबर के, शुद्ध रूपाणी चिनुत। यहाँ पर भी आपको शुद्ध रूप का चयन करना है। शुद्ध रूप क्या है, दीक्षु, 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 दीक्षु। तो सबसे शुद्ध वर्ण आप लोग देख पा रहे होंगे, जो आपको आंसर मिल भी गया होगा कि दीक्षु क्या है आपका, दीक्षु शब्द, जो आपका तीसरे नंबर का आंसर है, दीक्षु शब्द आपको यहां पर शुद्ध वर्ण के रूप में मिल गया होगा। ठीक है, आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 12 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 13 नंबर पर। इसमें भी आपका शुद्ध रूपाणी
चिलुत। सही रूप को आपको यहाँ चयन करना है। सही रूप कौन सा मिलेगा आपको, ध्यान से देखना। सनदधा, सनद्धाः, सनधाः, सन्नद्धाः। देखिए कौन सा आपका सही रूप आपको मिल रहा है। आपने अगर देखा होगा संधि अगर समझ में आई होगी तो आपको मिल जाएगा लास्ट नंबर का आपका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, सन्नद्धाः। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 14 नंबर के। 14 नंबर का प्रश्न रहेगा। यहां पर आप देखिएगा लिखा है सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम खाली स्थान परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना आयु दृश्यते। सर्वे प्रसन्न मनसा, सभी प्रसन्न मन से, सर्वे मतलब सभी, प्रसन्न मनसा माने प्रसन्न मन से, तस्या माने उसका, स्वागतम माने स्वागत, कर्तुम क्या हो जाएगा, कुर्वन्ति, अकुरुत, अकरोम एतेषु कोपि न। तो यहां पर फिर उसने कहा सभी प्रसन्न मन से तस्याः स्वागतम, उसका स्वागत खाली स्थान, परंतु तस्याः माने उसकी, भ्रातृजाया माने भाभी, उदासीन आयु दृश्यते, उदासीन दिखाई देती थी। तो सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्तु। ठीक है ना, कुर्वन्ति, सभी उसका प्रसन्न मन से क्या करते हैं, करोति कुर्तः कुर्वन्ति। ध्यान रखना लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कुर्वन्ति यहां पर हो जाएगा। यहाँ वाक्य पूरा हो जाएगा, स्वागतम कुर्वन्ति। फिर इसके बाद परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना यु दृश्यते, परंतु उसकी भाभी उदासीन, उदास दिखाई दे रही थी, चिंतित दिखाई दे रही थी। आगे चले, 15 नंबर का प्रश्न आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर, ध्यान से देखें। लिखा है शालिनी अधुना तू खाली स्थान न वांछामि। शालिनी इस समय तो खाली स्थान नहीं, वांछामि माने इच्छा रखती, इस समय तो मैं कुत्रापि तत्रापि यत्रापि किमपि, इस समय तो अधुना तो किमपि न वांछामि, इस समय तो मैं कुछ भी नहीं लूंगी, लेकिन सायंकाल के समय भोजन ग्रहण करूंगी सबके साथ में। तो किमपि आपका आ जाएगा। अधुना वो शालिनी कहती है अधुना तो किमपि न वांछामि, इस समय तो मैं कुछ भी, क्योंकि जब उसकी भाभी क्या कहती है कि चायम या शीतल पेयम, ठंडा जल चाहिए, ठंडा चाहिए, या आपको चाय पीना, तो वो कहती है कि अधुना तू किमपि न वांछामि, इस समय तो मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन सायं के समय सब लोग मिलकर के भोजन करेंगे। पाठ को पढ़ा होगा तो एक एक आंसर मिल जाएगा। 15 नंबर प्रश्न के बाद 16 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 16 नंबर का प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान से देखें। लिखा है राकेश शाह भगिनी शालिनी खाली स्थान त्वम समागता। राकेश बहन शालिनी, त्वम दिष्टया त्वम समागता, मम त्वम समागता, समया त्वम समागता, एतेषु कोपि न। प्रश्न देखें, दिष्टया त्वम समागता, ठीक है ना। तुम, राकेश कहता है भगनी शालिनी, अरे बहन शालिनी, त्वम दिष्टया त्वम समागता, तुम सही यहां पर आ गई हो, ठीक, तुम सही रूप से यहां आ गई हो, दिष्टया। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर के प्रश्न के बाद हम लोग 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अहम तु ह्या प्रभृति, अहम तु ह्या प्रभृति खाली स्थान सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते इसमें। अहम माने मैं, तू माने तो, ह्या माने बीते कल से, प्रभृति लगातार, ठीक है ना। मैं तुमको बीते दिनों, कल से, बीते हुए कल से लगातार, खाली स्थान श, तो अपश्यत पश्यामि, अपश्यम अपश्याओ, अपश्यत स्वस्थता न प्रतिभाति, तुम स्वस्थ सी नहीं दिखाई दे रही हो, इति प्रतीयते, ऐसा मुझे जान पड़ रहा है, ऐसा मैं समझ रहा हूं, ठीक। अहम तु ह्या प्रभृति पश्यामि, ठीक। अब यहां पर मैं अहम के योग में यहां पश्यामि लग जाएगा, अहम के योग में पश्यामि लग जाएगा। अहम तु ह्या प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते। ध्यान रख लेना, अहम के योग में पश्यामि लग जाएगा। जैसे अपश्यम लगा हुआ है, अपश्यत लिखा है, अपश्याव लगा है, ये इसलिए नहीं लगेंगे, हालांकि ये रूप गलत एक भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सब अपने अपने लकार हैं और सब अपने अपने हिसाब से लगते हैं, बस यहाँ अहम लगा है, इसकी वजह से पश्यामि आया है, क्योंकि अहम के योग में आमी आवाह आमा लगता है। जैसे अहम पठामि, जैसे ये लिखा हुआ है ना, अहम पठामि। अब यहाँ पर अहम अपठामि नहीं लिख सकते हैं,
आप पश्यत नहीं लिख सकते, आप पठत नहीं लिख सकते, अहम आप पठत नहीं लिख सकते, ठीक, अहम पठामी, ऐसे ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ लिखे ना आपश्यत, ये नहीं लिख सकते। अब यहाँ अहम के योग में पठामी ही होगा तो पश्यामी, धातु चेंज हो गई है, बस ध्यान रखना अहम के योग में आमी ही लगता है। आगे देखें 17 नंबर के बाद हम लोग चलेंगे 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अहम अतीव उद्विग्नः अस्मि परम तव, अहम अतीव उद्विग्न अस्मि परम तव खाली स्थान वार्ता में शृणोति। अहम माने मैं, अतीव उद्विग्न अस्ति मैं तो बहुत उद्विग्न हूं, परेशान हूं, परम तव परंतु तुम्हारे भ्राता वार्ता में न शृणोति, तुम्हारा भाई जो है वह मेरी बात नहीं सुनते हैं। भ्राता दुहिता माता पिता, ठीक, कौन मेरी बात नहीं सुनता है? उसकी भाभी जब रास्ते में जाती है डॉक्टर के पास तो शालिनी से बात करती है। शालिनी कहती है बात क्या है? तो वो कहती है कि ऐसी ऐसी बात है और मैं 3 महीने से गर्भ धारण किए हूं, तुम्हारा भाई कह रहा है कि इसका भ्रूण परीक्षण करवाओ, इसका लिंग परीक्षण करवाओ, यदि कन्या हुई तो हम उसको पातेयम मतलब गिरा देंगे, मार देंगे, भ्रूण हत्या कर देंगे। तो उसकी बहन फिर कहती है कि तुम इससे परेशान नहीं हो? तो वो कहती है अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि मैं बहुत परेशान हूं, परंतु तव माने तुम्हारे भ्राता वार्ता में ना शृणोति मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा? भ्राता। भ्राता मतलब भाई, तुम्हारे भाई मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं। ध्यान रखना, प्रश्न है, आपको आंसर देना है। हाँ, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, भ्राता यदा गृहम खाली स्थान अहम वार्ता करिष्यति। भ्राता जब गृहम माने घर को, ठीक, आगमिष्यामि आगमिष्यति आगमिष्यत आगमिष्यम आगमिष्यथम अहम वार्ताम करिष्यामि, ठीक, जैसे ही भाई घर आएंगे, ठीक, तो आगमिष्यामि भ्राता यदा गृहम आगमिष्यामि अहम वार्ता करिष्यति। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यथ अहम वार्ता करोमि वो करिष्यति। और भ्राता यदा गृहम आगमिष्यथम अहम वार्ता करिष्यति। तो यहाँ पर भी भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, जब भाई घर आएगा, ठीक, तब हम क्या करेंगे? अहम माने मैं, कौन? शालिनी, वार्ता माने बात, करिष्यति करिष्ये माने करती है। ठीक, बोले मैं बात करूंगी, जैसे ही भाई घर आएगा तो मैं बात करूंगी, चलिए घर, और डॉक्टर के पास नहीं जाना है। इसके बाद 19 नंबर के प्रश्न के बाद हम लोग चलेंगे 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है उसको ध्यान से देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है। 20 नंबर के प्रश्न को ध्यान से आपको सुनना। लिखा है तदैव, क्या लिखा है? तदैव त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पिता क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहम इच्छा याचयति। क्या कहती है कि तदैव माने तभी, उसी समय जब बातचीत चल रही थी, सभी चाय पी रहे थे, तो उसी समय तदैव तब उसी समय क्या है? त्रिवर्षीया आक्रीडता और आक्रीडतम क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पिता क्रोधे, खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में उपविशति माने बैठती है, तस्मात माने उससे, चाकलेहम माने चॉकलेट, चा माने और, आयाचते माने मांगती है। ठीक, तो यहाँ कौन सी पुत्री आती है? कैसी आती है? क्रीडंती, खेलते हुए पुत्री आती है और पिता की गोद में बैठ जाती है। आगे बढ़ूं, प्रश्न क्रमांक 20 के बाद 21 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 21 नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, इसमें क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान से रखना है। फिर इसमें दिया हुआ है आपका का ग्रीष्म अवकाशे प्रतिगृहम आगच्छति। का ग्रीष्म अवकाशे आगच्छति, कौन आ गया था? का ग्रीष्म अवकाशे प्रतिगृहम आगच्छति, कौन ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म मतलब गर्मियों के अवकाश माने छुट्टियों में, प्रतिगृहम आगच्छति पिता के घर से घर को आती है। कौन आती है? तो भैया मैं नहीं बताने वाला, बहुत देर हो गई बताते बताते, कहां तक बताऊं, जल्दी से बताएं कौन आता है। तो मैं बताऊं आपको कि शालिनी आती है भैया। किस किसने लिखा? शालिनी। शालिनी किस किसने लिखा? जल्दी से। रीना, नीलम, माला, शालिनी। कौन? रीना तो इसमें है ही नहीं, नीलम तो इसमें है ही नहीं है, शालिनी तो इसमें है ही नहीं है। भैया कौन है? तो भैया माला भी है क्या?
माला नहीं आती, माला तो पत्नी है पहले से घर में है, तो शालिनी नहीं आती। ग्रीष्म काल में अवकाश में शालिनी आती है। फिर 21 नंबर के प्रश्न के बाद हम लोग बढ़ेंगे 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, तस्याह का उदासीना इव दृश्यते। तस्याह उसका, तस्या माने उसकी, का माने कौन, उदासीन इव दृश्यते उसकी भाभी उदासीन सी प्रतीत होती है। कौन, तो भ्रातृ जाया, कौन हो जाएगी, पत्नी, और भ्रातृजा माने भाई की पत्नी भाभी, उसकी भाभी उदासीन सी दिखाई देती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22 के बाद आगे बढ़ें। 22 नंबर के बाद हम लोग बढ़ेंगे और लिखा हुआ है आपका शालिन्याः, शालिन्याः भ्राता इव, शालिन्या भ्राता नाम किम, शालिनी के भाई का नाम क्या है। अब मैं नहीं बताने वाला, शालिनी के भाई का नाम भैया राकेश है कि रमेश है कि राजेश है कि राकेश है कि राजा है। अरे राजा बताओ जल्दी से, क्या नाम है। शालिनी के भाई का नाम तो राकेश ही होगा भैया, पूरे पाठ में राकेश ही राकेश चल रहा है। ठीक है, तो राकेश उसका भाई है, इसलिए शालिनी के भाई का नाम क्या है, राकेश। प्रश्न क्रमांक 24 नंबर के प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है, कस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। कस्य माने किसके, कार्यालय माने ऑफिस में, कार्यालय में, एका माने एक, महत्वपूर्ण माने विशेष, और गोष्ठी माने मीटिंग, और सहसैव माने अचानक से ही, निश्चिता माने फिक्स हुई या निश्चित हुई। किसके कार्यालय में अचानक से एक मीटिंग फिक्स हुई, तो राकेश के कार्यालय में एक गोष्ठी, संगोष्ठी, मीटिंग फिक्स होती है अचानक से, इसीलिए तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता। प्रश्न क्रमांक 24 के बाद आगे बढ़ो, 25 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है का मालया सह गच्छति, का माने कौन, मालया माने माला के, सह माने साथ, गच्छति माने जाता है। कौन माला के साथ जाता है, कौन जाती है बताइए जल्दी से, तो सविता, रविता, बाला, शालिनी। ठीक, माला के साथ में कौन जाती है, तो भैया उसकी कौन, राकेश की बहन शालिनी, और माला की नंद, नंद भाई कौन होती है, भाभी लोग आती हैं तो अपने पत्नी की बहन को नंद कहती हैं। आपके यहाँ क्या कहती हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक, तो शालिनी, शालिनी आती है, शालिनी उसके साथ जाती है, और रास्ते में ही फिर जा नहीं पाती है, लौटा करके ले आती है। ठीक है ना, चलिए आगे। हाँ, इसमें हमारे लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं पर हम लोगों ने पूरे कर दिए, मतलब 25 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ध्यान रखिएगा, पूरे जो हमारा पाठ चल रहा था गृह शून्यम सुताम बिना में, 25 प्रश्नों को मैंने आपको यहाँ MCQs के रूप में रखा। 25 में से ये ध्यान रखना, इसमें से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं में निश्चित तौर से आते हैं। आप सोचोगे कि सर 5 फिर क्यों रख दिए, 20 के वही बस रख देते, भैया ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना, बहुत सुंदर तरीके से यदि आप इनको, बहुत सरल हैं, आप इनको परीक्षाओं में ज्यों का त्यों रखा मिल जाएगा, बहुत अच्छे नंबर भी आप ला पाएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको जल्दी से जल्दी बिल्कुल तैयार कर लीजिए। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप सभी को मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन दे रहा है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ही होता है निःशुल्क शिक्षा, जहां पर आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता, और आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा आपको यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, एक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की संपूर्ण कक्षाओं का संपूर्ण पाठ्यक्रम जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा NCERT को फॉलो करते हुए पढ़ाया जाता है, वो सारा का सारा पाठ्यक्रम आपको सीक्वेंस के साथ बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। और हिंदी मीडियम पर कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आप दिल्ली बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, ध्यान रखिएगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पर भी आपको बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है। इसके लिए करना क्या होगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि इससे नए वीडियो की अपडेट आप तक मोबाइल तक पहुँचती है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करेंगे, बेल आइकन को दबा दीजिए। आप सभी को मालूम है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन देने के साथ साथ ध्यान में रख रहा है आपकी परीक्षाओं को,
परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी तैयार किए गए हैं। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने में आपकी मदद करेंगे। तो नोट्स की जानकारी ले लीजिए, कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं, परेशान नहीं होना। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाइएगा तो ई नोट्स और ई बुक्स की संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे। और हाँ, मेरी बात सुनिएगा, आप लोग बहुत फेसबुक भी चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं कि नहीं? तो वहां से भी आप मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ सकते हैं। देखिएगा, यूट्यूब के साथ साथ अन्यत्र जगह से आप इस शिक्षा का लाभ ले सकते हैं, वहां भी कोई रुपया पैसा नहीं लगता। बिल्कुल मस्ती के साथ जुड़े रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जयतु संस्कृतम।